आज हमारा सौभाग्य है कि हम आज शाहजहांपुर की उस पावन स्थल पर खड़े हैं जहां पर 104 फीट ऊंचे विशाल भव्य दिव्य हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा स्थापित है, जो कि धरातल से 21 फुट ऊंचे चौतरा होता है उस पर स्थित है। यानी कि धरती से ये कह सकते हैं कि जो समुद्र तल है या नदी का तल है उससे 125 फीट ऊंचे यह स्थित है। इसको अगर सरल भाषा में कहें तो लगभग 15 मंजिल हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत मनोरम, पावन, भक्तिमय और दर्शनीय रहता है। चारों ओर जल प्रवाह एवं हनुमत धाम के चारों ओर की संरचना इस प्रकार की गई है कि पेड़ पौधे बड़े करीने से लगे हुए हैं, बड़े सुनियोजित ढंग से लगे हुए हैं, जो केवल आंखों को सुकून नहीं देते बल्कि इस स्थल की दिव्यता और भव्यता को और अधिक बढ़ा देते हैं। आज हमारे बीच में इस पावन दिव्य हनुमत धाम के अध्यक्ष एवं प्रारंभ से या ये कह सकते हैं कि प्रारंभ से भी पहले जब माननीय मंत्री जी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के मन में ये विचार आया कि यहाँ पर जो एक नदी के बीच में मिट्टी का टीला था, वहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, तो अपना तुरंत जो दिल की बात थी श्री विनोद अग्रवाल जी से और श्री सुरेश सिंगल जी से साझा की थी। तो हम कह सकते हैं कि उससे पूर्व भी ये उनके वहाँ से हनुमत धाम से जुड़े हुए हैं। 26 साल की ये हनुमत धाम की प्रगति की यात्रा हुई है अभी तक, क्योंकि 2000 से शुरू हुआ और 2026 आज है। तो इस स्थल की शुरुआत से ही पूरी श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव से, निस्वार्थ भावना से इस स्थल की देखभाल, निर्माण कार्य और संपूर्ण गतिविधियों की जिम्मेदारी वहन करने वाले श्री विनोद अग्रवाल जी आज हमारे बीच में हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब से ये शुरू हुआ, 2002 का आता है शायद, तो हनुमत धाम की इस यात्रा में आपको क्या क्या अनुभव हुए? सर्वप्रथम तो हमारा ये जो हम हनुमत धाम का एक ये विशेष पॉडकास्ट बना रहे हैं या कहिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। तो पहले विनोद भाई साहब जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब मंत्री जी के मन में ये आया कि ये यहाँ पर जो मिट्टी का टीला है, यहाँ पर बहुत गंदी हुई रहती थी, ये विश्राम घाट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये विसराया हुआ था, जैसे मतलब कोई देखभाल करने वाला नहीं था। टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी और गंदगी रहती थी। एक तरह से भैंसे भी, मतलब क्योंकि दूध वाले यहाँ पड़ोस में रहते हैं तो वो भी हर तरह का वो था। तो आपको उस समय एकदम, जैसे मंत्री जी ने कहा कि विनोद जी ये यहाँ पर हम हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं बहुत बड़ी, तो एकदम आपके दिमाग में क्या पहली प्रतिक्रिया क्या रही की? देखिए, माननीय मंत्री जी हनुमान भक्त हैं, ये सर्वविदित है। सब व्यतीत है। और उनका ये कहना है कि उनको किसी वक्त वो इसको स्वप्न नहीं कहते, वो एक विचार कहते हैं। रात्रि के समय उनके मन में ऐसा विचार आया कि उनको शाहजहांपुर में एक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित करके हनुमान मंदिर का निर्माण करना है। ये एक उनका संकल्प था, उनके विचार उनके मन में आया। तो उन्होंने इस स्थान का जब देखा, इस स्थान को विश्रात घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि के बाद जो हम लोग दर्शन। फूल जो विसर्जित किए जाते हैं, जो कि बहुत से लोग आज गंगा करने जाते हैं। सामान्यतः हमारे सनातन धर्म में फूल नदियों में विसर्जित किए जाते हैं, तो यहाँ पर विसर्जित किए जाते थे। अच्छा। तो ये विसर्जन घाट था, जो कि कालांतर में अपभ्रंश होकर विश्रात विश्राम घाट घाट। बन गया। ये बिल्कुल सच है कि ये उपेक्षित था। खरनौत नदी की जो धारा उत्तर दिशा से आती है, वो दो भागों में विभाजित थी, जिसकी वजह से
ये जहां पर आज हनुमान धाम या हनुमान जी स्थापित हैं, वो एक आइलैंड या जिसे हाँ, कहना चाहिए छोटा सा टापू बन गया था, टापू था। क्योंकि चारों तरफ पानी था। इस स्थान पर बहुत उपेक्षित था, बहुत तरीके के गलत लोग, चाहे यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ अराजक तत्व भी शरण लेते थे, और इस स्थान का कोई भी महत्व नहीं था। जब माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने ये विचार मेरे साथ साझा किया, तो मेरे मन में ये विचार आया कि शायद ये अपने आप में एक असंभव कार्य है। कि उसकी दो वजह थी। पहली वजह ये थी कि कोई भी टापू पर निर्माण करने का मतलब था नदी को पार करके सारी निर्माण सामग्री पहुंचाना। नदी के पार पहुंचाना, फिर वहां पर निर्माण होना। दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर ज्यादातर जो है ये माहौल अच्छा नहीं था, बड़े अराजक तत्व यहाँ पर हर वक्त शरण लिए रहते थे। तो मैंने जो प्रतिक्रिया उनसे कही, मैंने कहा आदरणीय भाई साहब, अगर आप इसकी बजाय बहुत कम खर्च कम लागत में और अच्छे किसी स्थान का चयन कर लें, वहां पर शायद हम ज्यादा सफलता हमें मिले मंदिर निर्माण की। मुझको ये लगता है कि यहाँ पर परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा और सफलता की संभावना कम है। ये विचार मेरे मन में आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस समय तो ये बिल्कुल निर्जन इलाका था, और लोग रात में तो छोड़ दीजिए, शाम को भी इधर से निकलना मुनासिब नहीं समझते नहीं थे, कहीं समझ। लूट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। जी। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी ये रही, अरे ये कैसे संभव होगा, ये कैसे ही बनेगा। तो जैसे आपने ये बताया कि निर्माण सामान को पहुंचाने में की एक दिक्कत ये थी, और ये टेक्निकली क्या पॉसिबल होगा कि मिट्टी का वो है वहां पर, शायद कोई टेस्टिंग वेस्टिंग की होगी, उसी के कारण बाद ये शुरू किया गया होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब उन्होंने संकल्प लिया कि भाई ये हमें निर्माण यही करना है और ये एक अद्भुत स्थान है, तो उन्होंने एक सॉइल टेस्टिंग करने के लिए एक टीम बाहर से बुलाई। क्योंकि उसकी वजह थी कि उसमें चारों तरफ पानी था, और पानी के बीच में जो मिट्टी का टीला जो आइलैंड है, उसके अंदर उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है कि वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को, इतने बड़े निर्माण को वो बर्दाश्त कर पाए। सॉइल टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस टीले पर करीब करीब नीचे एक 20 फुट पाइलिंग करके 6 मीटर 6 मीटर की पाइलिंग से अगर नीचे से पाइल ले आए तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। 20 मीटर नीचे, वो 20 फीट 20 फीट नीचे, नीचे नीचे लगभग 6 मीटर। 6 मीटर। हम्म। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं जैसे कि आपने ये कहा कि सामान को इधर से उधर पहुंचाने की सबसे बड़ी दिक्कत थी, तो सबसे पहले तो लेबलिंग कम हुआ होगा, लेबर। तो क्या पहले नाव का सहारा लिया गया है, या कैसे शुरुआत कैसे हुई? जी, सबसे पहले तो उन्होंने ये सॉइल टेस्टिंग दे कराई। दीजिए, दे दीजिए। सॉइल टेस्टिंग के बाद फिर उन्होंने आईआईटी के कुछ बहुत प्रमुख इंजीनियर्स दिल्ली में, उनसे संपर्क किया। और पंकज गुप्ता नाम है शायद, वो दो पार्टनर थे, एक मिश्रा जी और एक गुप्ता जी। पंकज गुप्ता जी थे पंकज और मिश्रा गुप्ता जी। और मिश्रा जी, वो दिल्ली में आईआईटी के इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उनको यहाँ विजिट कराया। उन्होंने इस स्थान को देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर मूर्ति का निर्माण हो सकता है। अब ये एक समस्या थी कि सामग्री, चूंकि लगभग 8-10 ट्रक तो सरिया और उससे कई गुना ज्यादा बजरी, सीमेंट, मोरंग को पार ले जाना था।
उन दोनों से कंसल्ट करके, संपर्क करके, परामर्श करने के बाद फिर जो मूर्ति के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति का चयन उन्होंने किया, उसको बुलाया। वो राजस्थान के बहुत बड़े कारीगर वीरेंद्र खुरानिया। वीरेंद्र खुडानिया जी, जिनकी बनाई हुई मूर्ति माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने देखी थी, तो उनको यहाँ बुलाया। उन्होंने भी आकर के सहमति दे दी, और मुझे लगता है कि शायद ये प्रभु श्री राम की के कृपा थी। भक्त बजरंगबली की ही इच्छा थी, या उनकी ही एक इच्छा थी कि यहाँ पर ये मूर्ति बन सकती है, तभी सभी लोग सहमत होते गए, तब ये प्रारंभ करने का निश्चय किया। अच्छा, ये मैंने अभी जब अंदर आ रहा था तो उसमें लोकार्पो इसका हनुमत धाम की आधारशिला माननीय जो स्वर्गीय लालजी जी टंडन टंडन जी, जी ने हाँ, रखी। उस वक्त के उसमें नगर एक विकास। ये भी लिखा हुआ है कि सेतु निर्माण 2003 में, वो कौन सा सेतु का निर्माण किया गया था? हाँ, ऐसा हुआ कि 2002 में सोसाइटी बनाई गई, उसका पंजीकरण कराया गया। पंजीकृत सोसाइटी बनाने के बाद ये जो टापू था, ये पहले खेत था, नदी के कटान की वजह से टापू बन गया था। तो दुलारे यादव नाम का एक व्यक्ति उसका मालिक था, उससे इस जमीन की लीज कराई गई। लीज। हाँ, लीज कराई गई। लीज कराने के पश्चात फिर ये निर्माण का संकल्प लिया गया। तो पहले एक बांस का और बल्ली का कच्चा पुल बनाया जाता था 2002 से 2003 तक, लगभग साल भर 2002 में प्रारंभ जब शुरू किया, तो वो बांस का पुल से बहुत थोड़ी सामग्री जा पाती थी, ज्यादा नहीं जा पाती थी, और वो बरसात में बह भी गया। तो माननीय खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश शासन में प्रयास करके ये पुल मंजूर कराया। तो जब ये पुल मंजूर कराया, तब उस वक्त लालजी टंडन नगर विकास मंत्री थे, और वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने इस पुल की, जो ये पुल आप देख रहे हैं, सीढ़ियों वाला पुल, हाँ। जो 1 नंबर गेट से घुसते ही लाइब्रेरी के नीचे हाँ। यहाँ से जो पुल है, ये सीढ़ी वाला पुल कहलाता है, क्योंकि इसमें सीढ़ियां हैं, फिर उतरने के लिए भी सीढ़ियां हैं। ये 1 नंबर पुल है, पुल नंबर 1, गेट नंबर 1। गेट नंबर 1। लालजी टंडन यहाँ आए थे। उन्होंने नदी के पश्चिमी तट पर, जिधर हम बैठे हुए हैं, जिधर वहां ये पर गेस्ट पुल हाउस। की आधारशिला रखी। फिर वो नाव में बैठकर पार टीले गए। पर गए, आइलैंड पर गए, माननीय खन्ना जी गए, एक पंडित जी गए, और वहां पर जाकर के उन्होंने मूर्ति के मंदिर के निर्माण की भी आधारशिला, हाँ, रखी। जो पाइलिंग का काम होना था, वो नाव में बैठ करके पार जाकर के उन्होंने की। तो इस तरीके से पुल की और मंदिर की आधारशिला रखी गई। लेकिन पुल तो बहुत बाद में बना ना सर? हाँ, पुल बनने में समय लगता है। पुल 2003 में आधारशिला के बाद निर्माण शुरू हो गया, और पुल बनने में लगभग 18 महीने से 24 महीने का समय लगा। पुल 2005 तक करीब कंप्लीट हुआ जा करके। लेकिन इस बीच में हम लोग बांस और बल्ली से कच्चा एक पुल जो तैयार पुल। कर लेते थे, और बाढ़ में जब वो बह जाता था तो 4 महीने काम बंद रहता था। बाकी समय हमारी सामग्री उससे जाती रही, और काम वहां पर चलता रहा। अच्छा, मंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये चूंकि सेकुलर स्टेट है तो मंदिर निर्माण के लिए सरकार या शासन से पैसा नहीं ले सकते, तो जन सामान्य से जो है, जो जुड़े हुए लोग हैं या इस भावना से हैं, उनसे कलेक्शन करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो शुरुआत में जब वो आप लोग जाते होंगे तो क्या कुछ कहीं से कोई बाधा, मतलब अरे कहाँ चक्कर में पड़े हैं, कैसे मंदिर बने? कोई भी आप अच्छा काम शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अच्छे काम में कुछ न कुछ बाधाएं जरूर आती हैं। लेकिन यदि
आपका संकल्प दृढ़ है, तो जैसा कि आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प अगर आपका पक्का है, दृढ़ है, आप अपने संकल्प पर अडिग हैं, तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आप उस कार्य को करने में सिद्ध हो जाएंगे। अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित भाव हाँ, से करते हैं। तो जब हम माननीय मंत्री जी ने, जो आज वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने जब इस चीज को लोगों से साझा किया, तो कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये बात सही है कि मूर्ति निर्माण में या मंदिर निर्माण में सेकुलर स्टेट होने के नाते राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल सकता था, लेकिन जन सहयोग से ये कार्य शुरू हो गया। और जब आप एक किसी कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं और जब उस कार्य में ईमानदारी से प्रगति होने लगती है, तो विश्वास मानिए कि आपको जन सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, कोई कमी नहीं रहती। कोई और ये दिक्कत नहीं। प्रभु काम था, और स्वयं भगवान चाहते थे कि इस जगह को इतना पावन, मतलब जहां पर कोई आना नहीं पसंद करता था, जी, उसको इतना पावन और इतना बना दिया जाए कि आज तो देखिए कि सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, हर समय भक्तों का या दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। एक बात और पूछनी है, जैसे जब आप यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया आप लोगों ने, तो स्थानीय लोग जो यहाँ पर मुख्यतः जो दूध के पशु पालने वाले हैं, गाय भैंस ग्वाले, ग्वाले, तो वो यहाँ पर अपने भैंस या गाय को नहलाने लाते थे। तो क्या जब भी कोई चीज नई शुरू होती है तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि अरे क्या ये हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भैंसें ना बंद हो जाएंगी, या इस तरह कोई विरोध समस्या बीच बीच में कभी आई? प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, अंग्रेजी की कहावत है, चेंज इज ऑलवेज रेजिस्टेड, जी, यानी ये पक्का परिवर्तन है। का हमेशा पहले विरोध होता है। कोई भी परिवर्तन हो, आपके अपने परिवार में भी अगर किसी तरीके की कोई परंपराएं हैं, आप कोई नई परंपरा शुरू करें, नया कार्यक्रम शुरू करें, तो परिवार के सारे लोग उसके पक्ष में नहीं होते, कुछ पक्ष में होंगे, कुछ उसके विपक्ष में होंगे। स्वाभाविक है कि खाली ग्वाले ही नहीं, यहाँ पर जो रहने वाले और भी लोग हैं हम्म। जो इस स्थान का दुरुपयोग या हाँ, सदुपयोग कर जैसे रहे भी थे। कर रहे थे, तो उनको उनका विरोध होना था। लेकिन चूंकि ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की कृपा थी, इसलिए कोई बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, फिर एक चीज और है, खन्नौद नदी का यहाँ पर जो पाठ है, वो करीब करीब, अगर आप जो अभी नया पुल बना है उससे पक्के पुल तक देखें, तो 800 मीटर, 1 किलोमीटर का एरिया है जहाँ खन्नौद नदी इस तट के किनारे बहती है। तो माननीय खन्ना जी ने उनको थोड़ा सा इससे हटकर दूसरा स्थान उनके लिए बनवाया। लेकिन एक मैं घटना का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जी, जी। कि हम लोग 2002 से लेकर के और विधिवत जब 2003 में इसका लोकार्पण हुआ, आधारशिला रखी आधारशिला। गई, तो उसके बाद पुल का निर्माण बहुत सुचारू रूप से, जो हम बनाते थे कच्चा पुल बांसबल्ली का, वो बार बार बह जाता था और मूर्ति का निर्माण सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, और उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी ईश्वर की इच्छा के बावजूद भी। एक मंत्री जी के कोई परिचित थे, वो बता रहे कि उन्होंने डीएम साहब के डीएम साहब के जो पूर्व स्टेनो स्टेनो थे, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन, वो यहाँ आते थे। वो मंत्री जी ने यहाँ पर एक बार टोकूंगा कि उन्होंने ये कहा कि हम, ऐसा लगता था एक कदम बढ़ रहे हैं तो कोई हमें 2 कदम पीछे खींच रहा है। हाँ, उस समय इतनी बाधाएं आती थी। आती थी। तो उनके कोई गुरु जी थे कहीं पर, उन्होंने ऐसे ही आपस में चर्चा हुई, उन्होंने अपने गुरु जी से चर्चा की होगी, ये मंत्री जी बताते हैं। हाँ, तो मंत्री जी उनके बताते। गुरु जी ने ये कहा कि हनुमान जी ये की इच्छा है और उसी से प्रारंभ हुआ, लेकिन चूंकि हनुमान जी के इष्ट है भगवान श्री श्री राम, राम। आपने हनुमान जी की स्थापना से पूर्व भगवान श्री राम का आह्वान या उनका पूजन नहीं किया है, तो वो अब इस कार्य को स्वयं आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप पहले उनका
पूजन अर्चन करिए, राम उनका दरबार, आह्वान करिए, भगवान भोलेनाथ का, प्रभु श्री राम का, जो कि उनके, क्योंकि हनुमान जी बजरंगबली प्रभु श्री राम के सेवक हैं, तो उनके आराध्य हैं भगवान श्री भगवान राम। तो मंत्री जी ने फिर एक यहाँ पर इधर के तट पर किनारे एक हनुमान जी हनुमान का जी की मंदिर बड़ी है, बड़ा मंदिर है। छोटा मंदिर है, जिसमें मंत्री जी यहाँ पर पूजन करने आते थे, अभी भी स्थापित है। हम लोग उसकी पूरी नहीं, दो है, एक देखभाल, हनुमान जी का ये है, फिर उसके बाद चित्रगुप्त जी का है, उसके बाद फिर एक हनुमान जी का मंदिर है। नहीं, जो छोटा हनुमान जी का मंदिर है हाँ, वो अलग है, उसके बाद चित्रगुप्त जी, उसके बाद जो दीवाल में जी हनुमान जी बने जी हैं, जी जी जी, वहां पर फिर एक राम दरबार की स्थापना की गई और अखंड रामायण का पाठ पाठ किया गया। किया। और आप विश्वास मानिए, उसके बाद फिर किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आई, और आज तक जो कुछ भी यहाँ पर आवश्यक है, जो बनना चाहिए, जो यहाँ की भीड़ देखते हुए, यहाँ के लोगों की श्रद्धा देखते हुए, फिर वो सब स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाता है। जैसे मंत्री जी ने ये भी बताया कि पहले लगता था कि कोई पीछे खींच रहा है, और जैसे ही ये पूजन किया और ये सब कुछ किया, तो फिर ऐसा लगा जैसे कोई धक्का लगा रहा हाँ, है कि पंख लग गए पंख लग गए। कि इस धक्का लगा कार्य रहा नहीं, में। हमें कोई और काम करना नहीं, नहीं तुम इस काम में आगे बढ़ हाँ, जाओ, फिर कोई बाधा नहीं। फिर कोई बाधा नहीं है। हाँ, फिर ये काम। अच्छा, एक लेबर कास्ट की, जैसे आपसे हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी, कि आपने कहा कि बताया था कि जब ये कच्चा पुल था तो लेबर कास्ट जो थी लगभग 3 गुना हो जाती थी। वो कोई भी हो। वो सामान की पहुंचानी, जैसे पता चला कि रेता आपको पहुंचानी है, हाँ, तो पता चला कि जितनी की कीमत रेता की नहीं होती थी, उससे ज्यादा का हाँ, उससे ज्यादा लेबर लगती थी। हाँ, श्रमिक की कीमत ज्यादा थी और मटेरियल की कीमत से ज्यादा लगती थी, जब पता तक चला कि ट्रक उतरा सीमेंट का या रेता का, बजरी का, लोहे का, तो उधर पहुंचाने में इतनी कीमत भी लगती थी, और वो एक बहुत मुश्किल और दुरूह कार्य था, क्योंकि उसमें डर बना रहता था कि जो बांस का और बल्ली का जो पुल है, अगर लेबर सीमेंट या कोई चीज ले जा रही है, अगर वो टूट जाए, कोई बात हो जाए, तो लेबर के लिए भी खतरा था। लेकिन फिर इस फिर ये पक्का पुल बन गया 2005 तक। फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आई, फिर उसके बाद आसान हो गया, और सब चीजें फिर बहुत आसान होती चली बहुत गई, आसान होती चली। बिल्कुल आसान होती चली जैसे मूर्तिकार वीरेंद्र खुडानिया जी, गई। या वीरेंद्र शेखावत, खुडानिया गांव के, झुंझुनू जिले के, हाँ, तो एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया या 2-3 मूर्तिकारों से संपर्क किया? नहीं, वो माननीय खन्ना जी ने, चूंकि उनकी बनाई हुई उनका काम शंकर जी की देखा था, मूर्ति उन्होंने देखी थी उन्होंने कहीं, देखी थी कहीं पर। बिरला बिरला बता रहे थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमको मूर्ति, एक और भी वजह थी, उस वक्त वीरेंद्र खुडानिया, वीरेंद्र शेखावत, अ, मातूराम एक हाँ, मातूराम। बहुत बड़े मूर्तिकार हुए, बड़ी मूर्तियों के, वो फेमस हुए, उनके ये शिष्य थे। तो चूंकि हमको यहाँ पर एक कॉस्ट फैक्टर भी था, कीमत भी देखनी थी, तो वीरेंद्र खुडानिया उभरते हुए मूर्तिकार थे, बड़ी मूर्तियों के निर्माण में उनके शिष्य थे। तो मातूराम की चूंकि फीस बहुत ज्यादा थी, संभव नहीं था, तो वीरेंद्र खुडानिया जी से बात की गई, और इनका काम, कार्य मातूराम के बिल्कुल समकक्ष था, उतना ही बढ़िया था। नहीं, कास्ट की बात आ रही है तो ये भी एक सुनने में आई है कि जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर हैं गुप्ता जी, जो खड़गपुर आईआईटी से पास आउट थे, और हाँ, अपने उन्होंने शुरू में कुछ 3 लाख रुपए के आसपास फीस मांगी थी, लेकिन मंत्री जी की अगाध श्रद्धा और हनुमान जी के प्रति इतना समर्पण देखते हुए, वो खुद भी हनुमान भक्त थे, तो हाँ, बाद वो में यहाँ आए, जब उन्होंने देखा, उन्होंने पहले शुरुआती दौर पर 3 लाख रुपए, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, अभी तो हम केवल शुरुआत कर रहे हैं, और आगे जन सहयोग हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने ये देखा कि ऐसे स्थान पर और नदी के बीच में, वो बहुत प्रभावित हुए। वो बोले, देखिए, हमारी भी श्रद्धा हनुमान जी में है, और हमारे भी आराध्य इष्ट हनुमान जी हैं, तो अब हम आपसे बिल्कुल निशुल्क कार्य करेंगे, और ये उनका प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कोई फीस नहीं ली। उन्होंने कोई फीस हाँ, पूरी फीस छोड़ दी।
ये बहुत बड़ी बात है। ये जी, समझिए प्रभु का कार्य हो रहा था, इसलिए सबकी तरफ से बस सहयोग ये प्रभु मिलता। कार्य जो है, और आप प्रभु तो की इच्छा शुरू से। से जुटे हुए हैं, मतलब जी, जी। निर्माण कार्य से लेकर जी, अभी जी, तक जी। देखभाल तक पूरा कार्यभार आपके ऊपर है। जी, 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 जी। एक ये यहाँ पर पूछना ये है कि क्या ये जो आपने कहा था ब्लीच पे ली गई है, तो कितनी ये जगह थी जो जहाँ पर हनुमान धाम बना हुआ है, कुछ है ऐसा? ये लगभग 2.5 एकड़ के करीब ढाई होगी, एकड़ के। जगह है। और ये उन्होंने इसलिए भी दे दी क्योंकि चारों तरफ पानी आ गया था, अब उनके मतलब की नहीं रही थी, ये तो एक निर्जन टापू बन गया था। हाँ, हाँ। और ये एक बेकार जगह, जिसका कि निरर्थक कह लीजिए, जिसका कि कोई अनुपयोगी कह लीजिए, हाँ, अनुपयोगी होने के कारण। और ईश्वर की इच्छा थी, और उनको लगा कि भाई एक अच्छे कार्य के कार्य लिए के लिए मेरी भूमि का उपयोग हो रहा है, उनका नाम भी उसके साथ तो कम से कम नाम लिया आज भी जाएगा, लिया जाएगा क्योंकि उनकी भूमि उन्होंने उनकी लीज भूमि पे पर। दी। जी, 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 जी। तो जिस तरह से हनुमान धाम जी का बना मूर्ति बनी, ये कहा जाता है कि ये मूर्ति तीसरे नंबर, मतलब पूरे भारत में या विश्व में पहली विजय वाड़ा में है, दूसरी शिमला में। ये 104 फुट की तीसरा है, उत्तर भारत में सबसे बड़ी है मूर्ति। कि ये कि टापू पर थी, चारों तरफ पानी था। और एक बात ये थी कि लगभग 1 महीना, 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक यहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत जबरदस्त बाढ़ आती है। पूरी मंदिर डूब जाता है, पूरा टापू डूब जाता है, मंदिर को बंद करना पड़ता है, मंदिर के अंदर एंट्री बंद करनी पड़ती है। और जो भी पूजा अर्चना आरती है वो इस तट के सामने से की जाती है, सांकेतिक रूप से। तो इतने पानी के बीच में ज्यादा बड़ी ऊंची मूर्ति बनाने पर उसके फिर गिरने का डर था। ये जरूर चाहते थे कि मूर्ति 108 फुट हो जाए। अपने सनातन धर्म में 108 का महत्व है, हाँ, 108, 108। हाँ, 1008 वो का महत्व है। ये फिर स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स ने अपने जो उनकी मशीन थी वो यहाँ पर लगा करके, देख करके, समझ करके। इसमें एक बात और होती है, जब बहुत बड़ी ऊंची इमारत बनती है जिसको हम लोग नहीं महसूस करते, तो उसमें एक डायनेमिक लोड होता है। डायनेमिक लोड का मतलब जैसे जैसे ऊपर आप जाते हैं वैसे हवा का प्रेशर, एयर हम्म। प्रेशर बढ़ जाता है, हवा ऊपर ज्यादा चलती है। उस हवा से ये मूर्ति आज भी हिलती है, ऊपर से हिलती है। तो इतना, जितना शेक शेक करती है उतना तो हिलना ठीक है, जितने में कि मूर्ति अपने नीचे फूटिंग से, अपने बेस से उखड़ ना जाए। ज्यादा मूर्ति, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग हिलती है, तो जो बिल्डिंग्स बहुत मजबूत बनी होती हैं या जो इस डिजाइन की जाती हैं वो हिलने के बावजूद भी हिल करके और टिक जाती हैं, गिरती नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि भाई इससे ऊपर की मूर्ति नहीं बन सकती। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध हम जाना नहीं चाहते थे, हाँ, टेक्निकल एडवाइस के अगेंस्ट नहीं चाहते थे, इसलिए ये 104 फुट की बनाई गई। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताते हैं, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरी जो इकबाल ठेकेदार से बात हुई थी, जो यहाँ पर निर्माण कार्य में भी सहयोग किया। यहाँ पर बहुत गंदा सा मतलब था, स्टोर अस्थियां रूम था। अस्थियां वगैरह रखी रहती थी, कुछ ऐसा था। हाँ, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि जो अस्थियों का हाँ, विसर्जन करते तो थे, तो पहले इसे सफाई कराई गई, इसको बनाया गया ताकि इस पूरे घाट पे लोग, अच्छा अपने यहाँ ये भी है कि जो परिजन है कि वो तुरंत तुरंत अस्थियों का विसर्जन नहीं करते। तो बहुत से जो अंत्येष्टि के बाद अस्थियां या तो शमशान घाट पे रखी रहती हैं, हाँ, या जहाँ पर विसर्जन घाट है वहां पर वो एक पीपल का पेड़, या जो यहाँ पर कोठरी या यहाँ पर जो भी थी उसमें वो रख दी जाती थी। और उसके ऊपर लिख दिया जाता होगा कि भाई ये फला फला ने इस तारीख में। जब वो एक समय के बाद नहीं आते थे तो यहाँ पर जो भी पंडा पुजारी होते थे हाँ, वो वो अपना विसर्जित कर देते थे। तो फिर इसकी सफाई कराई गई, स्वाभाविक रूप से, चूंकि ये अनुपयोगी था, निर्जन था, अराजक तत्व रहते थे यहाँ पर, लोग नशा करते थे, वो सब टिके रहते थे। तो फिर उसका सब सफाई कराई गई। ये बना, फिर ये वाला पड़ोस वाला बना, हाँ, फिर ये उसके ऊपर ऊपर जो पुस्तकालय भी लाइब्रेरी पुस्तकालय बना। 2004 में वो, विष्णु शास्त्री जी जो हाँ, राज्यपाल थे उन्होंने। माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, 2004 में उन्होंने
लाइब्रेरी का शुभारंभ लोकार्पण किया। किया। जी जो हम विस्तार देख रहे हैं, हनुमान धाम का विस्तार देख रहे हैं, चारों ओर जो अ, एक तरह रिवर फ्रंट बना हुआ है, इधर रेन बसेरा बनाया, एक दूसरा नंबर पुल जिसे दूसरा गेट कहा जाता है, फिर एक ये तीसरा गेट दिया गया, फिर उधर पीछे साइड में पूरा एक अच्छा सा रिवर फ्रंट लोगों को टहलने के लिए, और उस साइड में भी एक रिवर फ्रंट टाइप का बना हुआ है जहाँ पर लोग सुबह योगा भी करते हैं और टहलते भी हैं। और ठीक इसी तरह ये मल्टी स्टोरेज जो हमारे पीछे मल्टी मल्टी स्टोरी स्टोरेज कार पार्किंग। कार पार्किंग बनवाई, और अब एक नया मार्ग जो सीधे सरायकैया या पुतुलाल चौराहे से आते हैं, उस रोड को जोड़ता हुआ एक नया निर्माणाधीन। निर्माण निर्माण चल रहा है, जो मार्च अप्रैल में शायद कंप्लीट हो जाए। जी तो ये योजना पहले से थी, या ये अपने आप स्वतः जैसे जैसे विकास होता गया लोगों की आने की देखते हुए कि इतनी भीड़ होगी, तो ये गेट धीरे धीरे बनते गए, और एक नया पुल जो रेती को जोड़ता है जिससे हम हाँ, हनुमान धाम वो इस वक्त हनुमत धाम सेतु कहलाता है। हनुमान धाम सेतु, हम्म। तो ये पहले से विचार था या? पहले से नहीं कोई विचार था। पहले विचार केवल लक्ष्य एक था कि हनुमान जी की मूर्ति और विशाल मूर्ति, और उस मूर्ति के नीचे हनुमान जी का एक मंदिर। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो विशाल मूर्ति होती है वो दर्शनीय होती है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती। उनकी एक उसी तरीके की एक 5.25 फीट की प्रतिमा जनता और बनाई गई। बना करके वो नीचे मंदिर बनाया गया, उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूजन किया गया। फिर बाद में राम दरबार की भी स्थापना वहां पर की गई। गणेश जी वहां पर स्थापित हैं, और वहां पर भोलेनाथ महादेव जी, महादेव भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में नंदी बाबा के साथ विराजमान है। जो पहाड़ी बनाई गई, इसका जो तो डिजाइन था, ये मतलब एक पहाड़ी का, गर्भगृह कह ले सकते हैं हाँ इसे। पहाड़ी का डिजाइन दिया गया। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया आरसीसी का, फिर इसको पहाड़ी की डिजाइन दी गई, और उस पहाड़ी को काट करके बीच में नीचे मंदिर बनाया गया। और उसके नहीं, उत्तर, पहाड़ी को काटा गया, मतलब ये पीछ हाँ मतलब उसके बीच में ये एक कंसेप्ट है, ये एक डिजाइन है कि पहाड़ी के नीचे मंदिर है, ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है उसको पहाड़ी की शक्ल दी गई। उसका एक ये लगता है कि पहाड़ी को काट करके नीचे मंदिर बनाया गया। और उसके उत्तर में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा, जी और दक्षिण में माँ दुर्गा की प्रतिमा उसी पहाड़ी में एक कंदरा बना करके, गुफा बना करके उसमें स्थापित की गई। धीरे धीरे जब यहाँ पर बहुत लोग आने लगे सब, तो 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आए। जब वो यहाँ आए, उन्होंने इस स्थल को देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अरे भाई, मुझको तो ये उम्मीद नहीं थी कि खन्ना जी जन सहयोग से इतना विशाल यहाँ पर निर्माण मंदिर करा सकते हैं। तब उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यटन स्थल घोषित किया। आप जानते हैं कि पर्यटन में धार्मिक पर्यटन अब इस वक्त बहुत महत्व रखता है। जी जैसे कि अयोध्या में है, बनारस में है, काशी में है, जो प्राचीन मंदिर हैं या जो भी हैं, उनको पर्यटन स्थल घोषित करके, और पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद चारों तरफ का जो सौंदर्यीकरण का कार्य जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार की विशेष भूमिका है। डॉक्टर महेश शर्मा केंद्र में संस्कृत मंत्री थे, वो एक बार आए तो उन्होंने ये महसूस किया कि अब इतनी भीड़ होने लगी कि एक पुल छोटा पड़ता है। तो उन्होंने तुरंत, ये चूंकि दूसरा पर्यटन स्थल हो गया था, तो उन्होंने भी एक पुल के निर्माण की मंजूरी थी। जो दूसरा और जो नंबर गेट, दूसरा पुल जिसमें कि सीढ़ियां नहीं है, जो रैंप वाला पुल हाँ रेम कहलाता है, पाला पुल। वो रैंप का इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर कोई दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति व्हील चेयर पे आए तो तो वो उधर मंदिर से के दर्शन नहीं कर सकता था। इधर सीढ़ियों वाला पुल है, उधर तो उस पर वहां पर वो व्हील रैंप, चेयर पर आकर के, या कोई छोटी ई रिक्शा वगैरह भी अंदर तक आ जाती थी, तो इसलिए वो रैंप वाला पुल बनाया गया। उधर रैन बसेरा भी। रैन बसेरा फिर बनाया गया, चूंकि यहाँ बहुत से श्रद्धालु अभी बस पूरी हिमाचल प्रदेश के भक्तों की, दर्शनार्थियों की, जो कि अयोध्या जा रहे थे, उन्हें पता लगा तो उन्होंने रात में यहाँ स्टे किया। वो अब बहुत से लोग आने लगे, तो रात में रुकने के लिए
एक रैन बसेरा जहाँ निःशुल्क 100 निःशुल्क बिस्तर की व्यवस्था है। 100 बिस्तर। हाँ, जिसमें कि कंबल, चद्दर, तकिया, बिस्तर, पानी, आरओ वाटर, बहुत स्वच्छ शौचालय, सारी व्यवस्थाएं, 24 घंटे वहां पर बिजली है। वो 100 बिस्तर है, वो निःशुल्क है पूरी तरीके से। अच्छा, जिस तरह से ये पौधों का संयोजन किया गया, मतलब ऐसा नहीं लगता कि अजर्रा लगा दिए गए हों। तो जितना अच्छी तरह से संयोजन किया गया, कहाँ पर कौन सा पौधा लगना है, पेड़ लगना है, कहाँ पर क्या ग्रीनरी, पूरा ग्रीनरी, मतलब आप हनुमत धाम को देखेंगे तो ये एक पावन स्थल होने के साथ 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 पर्यावरण के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित है। आप पीछे देख लीजिए, हनुमान जी की मूर्ति के पीछे बहुत अच्छी एक बगिया है जहाँ बहुत अच्छे फूल हैं, और चारों ओर जब हम लोग टहलने जाते हैं या कुछ परिक्रमा करते हैं हनुमान जी की मूर्ति की, तो चारों ओर पेड़ों की श्रृंखला है। हरियाली है। तो ये विचार मंत्री जी के मन का था। ये तो देखिए ऐसा है कि और हनुमान जी की सीढ़ियों पे जो 42 सीढ़ियां हैं उस पे भी पूरी तरह से इस साइड में भी गमले लगे हुए हैं और बीच में भी ग्रीनरी दिखाई देती है। इसमें तो देखिए स्वैच्छिक संगठनों का बहुत बड़ा सहयोग भी है। पहले यहाँ पर स्टेट बैंक ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत से अपने सहयोग से यहाँ पर वृक्षारोपण कराया। उत्तर प्रदेश सरकार का वृक्षारोपण पर बहुत अधिक जोर भी है, और हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए जो जनसंख्या के अनुपात में वृक्षों की संख्या है वो कम है। तो उस हिसाब से उसमें जन सहयोग भी है, सरकारी सहयोग भी है, और जो भी विशेषज्ञ यहाँ पर सुझाव देते गए कि ये पेड़ यहाँ पर लगाया जाए, ये यहाँ पर बगिया बनाई जाए, तो वो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। नहीं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत मतलब जी, प्लान्ड वे में हो गया। प्लांट, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं उसका लगा दिया, जो भी लगाया है। क्योंकि जी मुझे धीरू भाई, जैसे हमने हमारी एक ग्रुप है वीआईपी ग्रुप, जब हम कहते थे हमें यहाँ पर पौधारोपण करना है, हाँ तो वो पौधों के नाम बताते थे कि ये पौधे लगेंगे और इस स्थल पे हम गड्ढे खुदवा दे रहे हैं, वहां लगेंगे। जी, तो एक आपके दिमाग। वीआईपी ग्रुप की तरफ से। और ये हम लोग पहले से दिमाग में रखते हैं कि हमको यहाँ पर, ये हमने विशेष एक चीज का ध्यान रखा कि हमने कहा यहाँ पर फल के वृक्ष नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फल के वृक्ष में जब फल आएगा, चाहे हम आम के वृक्ष हो, अमरूद के वृक्ष हो, अनार, आम, अमरूद, कोई भी वृक्ष हो, तो फिर यहाँ पर लोग, बच्चे या साधक जो आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, फिर वो फल तोड़ने के लिए, फल की लालसा में कोई उस पर पत्थर फेंकेगा, कुछ फेंकेगा। तो एक विशेष ध्यान रखा गया कि फल के वृक्ष के बजाय यहाँ पर केवल डेकोरेशन के लिए फूलों वाले छा, पेड़ छायादार। और छायादार वृक्ष ये लगाए गए। अच्छा, जिस तरह से रात्रि में लाइट की व्यवस्था की गई, संयोजन जो किया गया, कि देखने में जैसे हम ये देख रहे हैं कि चमकदार एकदम, मतलब अलौकिक दृश्य लगता है। तो ये भी एक सोची समझी जो है हाँ, सब प्लानिंग से। कि कौन सी जहाँ लाइट पर लगनी है, क्या जी प्रकाश होना है। लाइट का डेकोरेशन हो या ग्रीनरी का डेकोरेशन हो, अब ईश्वर की कृपा से विशेषज्ञ आते रहते हैं, वो बताते हैं, और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था है या जो भी व्यवस्था है कई जो बहुत अच्छे वो होते हैं अफसर, जब हनुमान जयंती होती है या तो उस समय विशेष लाइट का प्रबंध जी, होता है। दीपावली, जन्माष्टमी, नए साल पर, हनुमान जयंती पर, 4-5 ऐसे पर्व हैं जहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था विशेष की जाती है। विशेष की जाती है। वो प्रकाश व्यवस्था पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से, जो कि अच्छी लगे, खर्च भी कम हो, उस तरीके से अब सब प्लान करके किया जाता है। जिस तरह से लाल पत्थर लगे, जी ये पहले मतलब ये रहा होगा दिमाग में कि लाल पत्थर हो हाँ, जितना ये दिमाग ये। में माननीय मंत्री जी के रहता है कि अगर कोई सरकार की योजना, धार्मिक पर्यटन स्थल यहाँ पर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, वो पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए है।
तो उसमें जब भी कोई बजट हमको मिलता है, यहाँ आता है, उसमें काम हनुमान धाम समिति की तरफ से नहीं होता। अच्छा। सरकारी विभाग को वो योजना दी जाती है, सरकारी विभाग, लेकिन वो हमारी सलाह से यहाँ पर उस योजना को लागू करते हैं, तो उसके बेहतर परिणाम में आते हैं। आपको इस कार्य में लगने से कितनी आत्म संतुष्टि अनुभव होती है, ये थोड़ा सा बताइए ये कितना? तो देखिए स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य समाज सेवा का हो या कोई निस्वार्थ भाव से या कहीं पर, अगर अब मैं तो व्यापार बच्चे करते हैं, मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ, मैं तो पूरी तरीके से इसी लेकिन कार्य आप तो देखता 20 हूँ। साल से लगे हुए हैं साहब, हाँ, 25 तो साल से उस समय तो वो आप तो देखिए कोई भी कार्य, अगर आप किसी के लिए छोटा सा पानी भी पिलाते हैं तो संतुष्टि होती है। तो कुछ तो कृपा लगती है। ये कृपा ही है ईश्वरीय कार्य में। अगर ईश्वर की, बजरंगबली की मेरे भी इष्ट वही है। मुझको तो बचपन में मेरे दादाजी ने, बाबा जी ने हनुमान चालीसा याद करा दी थी और बोले बेटा हनुमान चालीसा पढ़ा करो। मैं तब से इन्हीं को मैं मानता हूँ। तो अगर उनकी कृपा नहीं होती तो मुझे ये सेवा का कार्य में योगदान करने का अवसर मौका नहीं नहीं मिलता। मिलता। इस सेवा कार्य में योगदान का मौका उन्हीं की कृपा से है, पूरी इसमें तरीके से। सबसे मुख्य जो भूमिका है, माननीय मंत्री जी श्री सुरेश कुमार खन्ना, जो हम सबके अभिभावक हैं, तो हमें अ, ये लगता है कि जैसे भी कोई बड़ा अधिकारी आए या कोई मंत्री आए या तो उनकी ये हमेशा से इच्छा रहती है उनको यहाँ पर एक बार जरूर लाएं और कुछ ना कुछ उनसे इसके विकास के लिए कुछ ना कुछ उनसे घोषणा या जो भी है वो प्रभावित होके करें। तो एक जो पूरी तरह से समर्पण जो मंत्री जी का, क्योंकि उनके बिल्कुल हृदय से लगा हुआ ही है, मतलब एक समझिए कि जो उनके आस्था से, परम आस्था से, मतलब जिस तरह से हम ये कह सकते हैं एक बार कि जिस तरह से राम, प्रभु राम के हनुमान जी भक्त थे, जिस दृष्टि से या उसकी सेवा करते थे, उसी भाव से माननीय मंत्री जी हनुमत धाम के प्रति या हनुमान जी के प्रति उतनी ही समर्पण भाव से लगभग उस कार्य करते हैं। जी, ये बिल्कुल सही है। वो उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, मतलब अभी भी उनका प्रयास रहता है कि हालांकि मंत्री जी ने पूरे शाहजहांपुर का विकास करा है, ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान धाम। चाहे आप कितने भी चौराहे देख लीजिए, नए नए उन्होंने पुल बनवाए हैं, गंगा एक्सप्रेसवे को शाहजहांपुर से जोड़ा है, या सड़कों का जो चौड़ीकरण है, मतलब दिमाग में हमेशा शाहजहांपुर उनके अंदर बसा रहता है। लेकिन केंद्र बिंदु में उनके पता नहीं जो उनकी परम आस्था का विषय है हनुमान धाम के लिए, वो विशेष समर्पित है, समर्पित हैं, पूरी तरह पूरी तरह समर्पित। हाँ, समर्पित। पूरी तरह उसी समर्पित। तरह धीरू भाई भी पूरी तरह। और मंत्री जी का मानना है कि आज शायद हनुमान, आज वो जिस पद पर हैं या जिस ऊंचाई पर हैं, या आगे भी उनके जीवन में जो प्रगति और समृद्धि या उनका नेम और फेम होगा, उसमें शायद हनुमान जी की बड़ी कृपा है। कृपा है, वही मानते भी है। मानते हैं जी वो तो ये भी कहते हैं कि कभी वो 100 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ मन मन करते। जी जी जी। अब समय उतना नहीं मिलता होगा, लेकिन वो अभी भी जो है हनुमान हाँ, वो चालीसा लगातार, लगातार जो है हाँ, मन ही हनुमान मन जी की का ही ध्यान करते ध्यान हैं। करते जी रहते हैं। जी जी, ये अच्छा, बात ये तो सही। हनुमान धाम समिति जो है जिसके आप अध्यक्ष हैं, जी जी जी। उसकी जो भी सदस्य बनना चाहता होगा उसका कोई वार्षिक शुल्क है क्या? नहीं, देखिए, एक शुरुआत में जब सोसाइटी बनाई गई, तो सोसाइटी बनाने के लिए एक संख्या होती है, उन्होंने चुनाव किया, उस संख्या से वो रखा गया, और कोई उसमें शुल्क नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है। नहीं आ तो सकता है, जैसे और सदस्यता का आशय ये उन्होंने ये रखा कि जो व्यक्ति 1100 रुपए प्रतिवर्ष हम्म अगर यहाँ पर सहयोग करेगा, तो उसको हनुमत धाम में जो दैनिक रूप से जो पूजा, आरती, भोग प्रसाद, फुलवारी के मेंटेनेंस के संबंध में, तो एक उन्होंने एक बनाई सेवा समिति। हम्म उस सेवा समिति का वो वार्षिक सदस्य बन जाए। बनता है 1100 रुपए पे। वैसे कोई शुल्क नहीं है, स्वेच्छा से कोई हाँ, कुछ वो भी तो दे वो तो सकता कुछ भी दे सकता है। है। तो जिस तरह से
सफाई व्यवस्था जो हम मुख्य बिंदु है कि इतना बड़ा स्थल है और कहीं पर भी इस समय गंदगी नजर नहीं आती है और हर समय साफ सुथरा रहता है, चाहे 10,000 श्रद्धालु आ जाएं या 5,000 आ जाएं, 2,000 आ जाएं, तो सफाई व्यवस्था की का संयोजन आप किस तरह से करते हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं एक छोटे से घर में भी कहीं ना कहीं कूड़ा करकट मिल जाता है, लेकिन हम जब भी हनुमान धाम आते हैं तो कहीं पर भी मंदिर परिसर में या इस घाट पर कहीं पर भी हमें गंदगी या कूड़े का कोई हमें स्थान नहीं मिलता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में जब देश को संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जो एक मिशन चलाया वो था स्वच्छ भारत मिशन। उन्होंने अपने अनुभव से ये महसूस किया था कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में हम लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक नहीं है और छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे कि अगर मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली की छिक्कल हम डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालने के बजाय जहाँ खाते हैं वहाँ फेंक देते हैं, केला खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, इस तरीके से। तो उन्होंने इसलिए चलाया क्योंकि देखिए, किसी भी स्थान की खूबसूरती, उसका सौंदर्यीकरण, वो कितना भी सुंदर स्थान हो, कितनी भी बढ़िया प्रकाश व्यवस्था हो, अगर वहां पर सफाई नहीं है तो उस स्थान से लोग बहुत प्रभावित नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल शुरू से हमारा लक्ष्य था और आज विशेष रूप से हमारे पास 3 या 4 सफाई कर्मचारी हैं जो कि सुबह से शाम तक, 2 सफाई कर्मचारी तो सुबह से शाम तक ड्यूटी पे रहते हैं, 2 सफाई कर्मचारी सुबह और शाम पार्ट टाइम आते हैं। ये इस बात पर विशेष, और इसके अलावा चाहे मैं स्वयं हूँ या यहाँ पर सेवा भाव से सेवा करने वाले बहुत से, निस्वार्थ सेवा करने वाले बहुत से भक्त आते हैं, तो वो भी इस बात से प्रेरित है कि अगर वो देखते हैं कि पूरे हनुमान धाम परिसर में अगर कहीं पर कोई कागज, कोई कूड़ा, कोई टुकड़ा पड़ा है तो वो स्वयं अपने आप स्वेच्छा से उठा करके वो डस्टबिन में डालते हैं। तो हम लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। इसी का कारण है कि आज ये सफाई व्यवस्था आप देख पा रहे हैं। हाँ, ये आपका विशेष निगाह रहती होगी ना कि भैया यहाँ पर है, जरा देखो तुमने गंदगी यहाँ सफाई कर दो। जी जी जब जी। जब जो जिसका मुख्य जो है, अगर वो इतनी निगाह पेनी नहीं रखेगा हाँ तो हाँ। कर्मचारी कितना भी सेवा भाव से काम कर ले। मंत्री जी यहाँ पर शनिवार इतवार जब होते हैं हाँ तो सुबह 1 डेढ़ घंटा रहते हैं, तो हाँ सबसे पहले यहाँ पर सफाई देखते हैं। वो फिर कहीं पर अगर कोई उनको चीज दिखती है तो वो मुझे टेलीफोन करके बताते हैं कि देखो वहां पर थोड़ी सफाई कम है, आज उसको करवाओ। मंत्री जी विशेष ध्यान रखते हैं सफाई। ये ये तो हनुमान धाम का जो शुरू से लेकर अभी तक की यात्रा, जो हम कह सकते हैं कि अ, जो हम जानना चाहते हैं या जो आप जानते हैं उन्हों वो बताइए। कुछ ऐसी कोई और बात हो जो आप साझा करना चाहते हैं कि वो जुड़ी हुई हो और आपकी स्मृतियों में हो और विशेष रूप से आपको प्रभावित किया हो उस घटना ने? देखिए, मैं एक छोटी सी घटना का, ये लगभग 3 वर्ष पुरानी बात है और ये मैं आज उस घटना को याद करके थोड़ा सा उसको चमत्कार मानता हूँ। या मैं यहाँ पर हनुमत धाम पर जो ये सीढ़ी वाला पुल है, जी इसके सामने हनुमत धाम मंदिर का जो मंदिर के अंदर एंट्री वाला गेट है जहाँ पर घंटा लगा है, जी मैं सामान्यतः यहाँ पर कुर्सी डाल करके बैठता हूँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ की व्यवस्था को देखने से संबंधित। तो ये लगभग मुझे याद पड़ता है कि एक सुबह सर्दियों के प्रारंभ था और 11 बजे के करीब की एक बात थी। एक महात्मा जी सीढ़ियों से उतरे, मैं सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो कोई बहुत, उनके साथ कोई नहीं था, अकेले थे और बहुत साधारण गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, साधारण स्लीपर पहने हुए थे। और वो जब नीचे उतरे तो
मुझे लगा कि सीढ़ियों से उतर करके वो इधर उधर देखने लगे, तो मुझे लगा कि इनको शायद हनुमत धाम के विषय में कुछ ये जानना चाहते होंगे। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर के मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैंने कहा, महाराज जी आप अ, क्या कैसे? बोले, बेटा मैं दर्शन करने आया हूँ और मैं देख रहा हूँ इस स्थान को, और क्या नाम है इस स्थान का? मैंने कहा, हनुमत धाम जी। वो मेरी 1-1.5 मिनट उनसे वो कुछ 10-15 सेकंड कुछ सोचते रहे। बोले, बेटा ये एक दिन बहुत बड़ा धाम बनेगा। अरे और ये कह करके वो वहां से फिर अगर आप इधर पश्चिम की तरफ चलें और पश्चिम की तरफ आकर के फिर बड़े हनुमान जी की सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं, तो वो इधर बड़े हनुमान जी की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ गए। मुझे भी कोई बहुत विशेष ऐसी बात नहीं लगी कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए या उनको देखना चाहिए। वो आगे बढ़ गए और मैं पुनः कुर्सी पर अपने बैठ गया। कुर्सी पर बैठने के लगभग लगभग 1-1.5-2 मिनट के बाद मुझको एकदम से कुछ ऐसा दिमाग में क्लिक किया, ऐसा विचार आया कि महात्मा जी कौन है, कहाँ से आए हैं, और इन्होंने ये कह दिया एक दिन बड़ा धाम बनेगा, तो मुझे इनसे थोड़ा परिचय प्राप्त करना चाहिए। और मैं 1-1.5 मिनट के बाद जब पीछे पीछे आया, तो आप विश्वास मानिए कि 1-1.5 मिनट के समय में वो पूरे परिसर में वो महात्मा जी मुझे मिले नहीं। वो जो भी सन्यासी थे ना, ऊपर बड़े हनुमान जी, जबकि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े हनुमान जी की 42 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाके दर्शन करे और नीचे आए तो उसको 2-3-4 मिनट लगेंगे। फिर 200 मीटर का परिक्रमा पथ है, वो परिक्रमा लगाए तो उसको 4-5 मिनट लगेंगे। किसी भी व्यक्ति को 8-10 मिनट लगते हैं पूरे परिसर में घूमने में, दर्शन करने में। और फिर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि जब वो मुझे नहीं मिले तो मैंने बहुत उत्कंठा से और मैंने बड़े तेज कदमों से मैंने चारों तरफ घूम करके ऊपर नीचे मंदिर में, वो मुझे मिले नहीं। लेकिन मुझे ये करीब करीब 3 वर्ष पुरानी बात है, और मैंने ये देखा कि इधर 3 वर्षों में यहाँ पर आने वालों की भीड़ कम से कम 3 गुना बढ़ गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग आने लगे, और ये वास्तव में पता नहीं कौन ईश्वर किस रूप में ये आकर के या वो यहाँ पर इस धाम को, इस स्थान को आशीर्वाद दे गए, या इस स्थान का कोई भविष्य मुझे बता गए, कोई दूरदर्शी थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा धाम बनेगा। तो मुझे लगता है कि उनकी बात सत्य वचन है, और धीरे धीरे ये हनुमान धाम उसी की तरफ अग्रसर ख्याति है। बढ़ रही है, लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं, और लोग आते भी बड़ी श्रद्धा भाव से हैं, बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं। और सबसे बड़ा जो संगीत का संयोजन है जो आपने लगवा रखे हैं, जो अंदर से भजन या आरती गूंजती रहती है चारों ओर, वो और अच्छा माहौल बना देती है। वो पूरा भक्तिमय माहौल बना देती है। जब लोग सुबह जैसे हम लोग टहलने भी जाते हैं तो वो हल्का सा सुमधुर आवाज जो गूंजती है कान में जो भजनों की, और तो एक मतलब जैसे बहुत ज्यादा अगर टेंशन में भी हो तो वो बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है। यहाँ का बहुत सुरम्य और सौम्य वातावरण, सुबह के समय नदी के किनारे बहुत अच्छी अच्छी चलती सुंदर हवा, कोई दूर दूर तक कोई ऊंची बिल्डिंग बहुत नहीं है, प्रदूषण रहित वातावरण है, हरियाली है। तो यहाँ पर बहुत से लोग टहलने के लिए, घूमने के लिए, श्रद्धावश अब दूर दूर से लोग आने लगे हैं, बाहर के जनपदों से लोग आने लगे हैं। बाहर के हिमाचल प्रदेश से मैंने आपको बताया कि पूरी एक बस आई दर्शनार्थियों की, जो कि पूरा हरिद्वार से नीमसार जा रहे थे, और उन्हें यहाँ पता लगा तो वो यहाँ रात में रुक गए, 40-42 लोग, और बस भी आ गई और उन्होंने दर्शन किए, स्नान किया, सवेरे चले गए। तो इस तरीके से अब तीर्थ यात्री यहाँ आने लगे, ये एक अच्छा तीर्थ बन गया। तो ये थे हमारे साथ विनोद अग्रवाल जी,
जो हनुमत धाम के इस विकास यात्रा में शुरू से जुड़े हुए हैं, इस निर्माण में, इस पावन धरा, पावन भूमि कह सकते हैं हनुमान जी की, और जहाँ पर 104 फीट ऊंची, उत्तर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है। और ये भूकंप रोधी भी है, मतलब ये अगर भूकंप आएगा तो जैसे भाई साहब ने बताया हल्का भुल्का हिलेगी लेकिन अपनी जगह स्थिर रहेगी। 21 फुट ऊंचा चौतरा है और 20 फुट नीचे इसकी गहराई है। हाँ, इसकी फाउंडेशन 20 फुट फाउंडेशन जो है नीचे। 20 फीट की है और 40 फीट, 40 बाई 20 ये तो जाना हमने। और प्रभु का आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मंत्री जी का तो विजन ही यही है और इस स्थल के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और समर्पण है। तो इसी के साथ मैं संजय अग्रवाल और आप विनोद।